नमस्कार दोस्तों, आज है 4 अक्टूबर और फ्रेंड्स स्पेशल करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में अपराध 2019 रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? द क्राइम इन इंडिया 2019 रिपोर्ट हैज बीन पब्लिश्ड बाय विच? तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो द्वारा प्रकाशित की गई है क्राइम इन इंडिया 2019। महिलाओं के खिलाफ अपराधों की संख्या में 2018 की तुलना में 2019 में 7.3% की वृद्धि हुई है। इसी समयावधि में अनुसूचित जाति के खिलाफ अपराधों में भी 7.3% तक की वृद्धि दर्ज की गई। क्या है संविधान का अनुच्छेद 254(2)? व्हाट इज आर्टिकल 254(2) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 254(2) एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जहां किसी भी मामले के संबंध में एक राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानून का कोई उपबंध जो कि समवर्ती सूची में आता है, संसद द्वारा बनाई गई विधि के किसी उपबंध के विरुद्ध होता है। आर्टिकल 254(2) of the Constitution of India refers to a situation where any provision of law made by a state legislature in relation to any matter which falls in the concurrent list, any provision of law made by parliament is against। ऐसे मामले में राज्य विधायिका द्वारा बनाया गया कानून प्रबल होगा, बशर्ते कि कानून को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखा गया है और उस पर उनकी अनुमति मिल गई है। इस अनुच्छेद को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम उसके प्रावधानों के विभिन्न पहलुओं पर अलग से विचार कर सकते हैं। सर्वप्रथम तो यह अनुच्छेद केवल तभी लागू होगा जब समवर्ती सूची में शामिल किसी विषय पर एक राज्य का कानून संसद द्वारा पारित राष्ट्रव्यापी कानून के विरुद्ध होगा। ऐसी स्थिति में यदि राष्ट्रपति राज्य के कानून को अपनी सहमति दे देता है तो राज्य के कानून को प्रभावी माना जाएगा और उस राज्य में संबंधित केंद्रीय कानून लागू नहीं होगा। अनुच्छेद 254(2) कैसे प्रयोग होगा? हाउ विल आर्टिकल 254(2) बी यूज्ड? तो यह प्रावधान राज्य विधायिका को राज्य में पहले से लागू संसदीय कानून के उपबंधों से अलग किसी अन्य कानून के निर्माण की शक्ति प्रदान करता है। This provision empowers the state legislature to form any other law other than the provisions of the parliamentary law already enforced in the state। राज्यों को यह शक्ति केवल उन्हीं मामलों पर उपलब्ध है जो संविधान की अनुसूची 7 के तहत समवर्ती सूची में शामिल हैं। यद्यपि संसद द्वारा पारित किए गए कानून को रद्द करने के लिए राज्य अपना स्वयं का विधेयक ला सकते हैं, किंतु उन विधेयकों में से कोई भी तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि राष्ट्रपति ऐसे विधेयकों पर अपनी सहमति नहीं दे देते। कानून विशेषज्ञों के अनुसार यह राष्ट्रपति का विशेषाधिकार है कि वह राज्य विधेयकों पर हस्ताक्षर करे या नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करता है। इसलिए राज्य के इस प्रकार विधेयकों का पारित होना अपेक्षाकृत कठिन होता है। हालांकि यह काफी दुर्लभ स्थिति होगी जब भारतीय राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह को दरकिनार करते हुए राज्य के कानून को अनुमति देंगे। विधायी शक्ति से क्या अभिप्राय? व्हाट डज लेजिस्लेटिव पावर मीन? तो केंद्र तथा राज्य द्वारा किसी विषय पर कानून बनाने की शक्ति को विधायी शक्ति कहा जाता है। द पावर टू लेजिस्लेट on a subject by the center and the state is called legislative power। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां यथा संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची दी गई है, जिनमें केंद्र और राज्य के मध्य विषयों का विभाजन किया गया है। हरित रणनीतिक साझेदारी क्या है? व्हाट इज ए ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप? तो हरित रणनीतिक साझेदारी की स्थापना के महत्व को स्वीकार करते हुए भारत और डेनमार्क के संबंधित मंत्रालयों, संस्थानों और हितधारकों के माध्यम से सहयोग करने का आश्वासन दिया है।
recognizing the importance of establishing a green strategic partnership. India and Denmark have been assured by cooperation through respective ministries, institutions and stakeholders. हरित रणनीतिक साझेदारी महत्वाकांक्षी पेरिस समझौते और संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ राजनीतिक सहयोग को आगे बढ़ाने, आर्थिक संबंधों और हरित विकास का विस्तार करने, रोजगार सृजन और वैश्विक चुनौतियों एवं अवसरों के समाधान में सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक पारस्परिक समझौता है। फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी स्टेट के पीसीएस, वहां के पटवारी, ग्राम सचिव, क्लर्क यानी कि किसी भी स्टेट के अगर किसी लोकल एग्जाम के लिए अगर आपको करंट अफेयर प्रिपेयर करनी है तो आप यहां से कर सकते हैं। एफसीआरए संशोधन 2020 नए नियम क्या है? एफसीआरए अमेंडमेंट 2020 व्हाट इज द न्यू रूल? तो विदेशी धन प्राप्त करने के लिए एक गैर सरकारी संगठन को गृह मंत्रालय के पास पंजीकरण कराना होता है। इसे एक विशिष्ट एफसीआरए पंजीकरण संख्या सौंपी जाती है जिसे प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकृत किया जाता है। टू गेट फॉरेन फंड्स एन एनजीओ हैज टू रजिस्टर विद द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इट इज असाइंड ए यूनिक एफसीआरए रजिस्ट्रेशन नंबर which is renewed every 5 years. प्रत्येक एफसीआरए पंजीकृत एनजीओ को नई दिल्ली में भारतीय स्टेट बैंक की एक नामित शाखा में एफसीआरए चिह्नित बैंक खाता खोलना होगा। प्रशासनिक व्यय पर धनराशि को प्राप्त विदेशी फंड के 50% से घटाकर 20% तक कर दिया गया है। यह अधिनियम एक इकाई द्वारा एक सहयोगी संगठन या एक संबंधित व्यक्ति को प्राप्त विदेशी अनुदान के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाता है। क्या है कैट क्यू वायरस? व्हाट इज कैट क्यू वायरस? तो आर्थ्रोपोड जनित वायरस की श्रेणी में आने वाले कैट क्यू वायरस को अब तक मुख्य तौर पर चीन और वियतनाम में पाया गया है। कैट क्यू वायरस विच फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ आर्थ्रोपोड बोर्न वायरस हैज सो फार बीन फाउंड मेनली इन चाइना एंड वियतनाम। अध्ययन के दौरान चीन में पालतू सूअरों को इस वायरस के संक्रमण का मुख्य स्रोत माना गया है, जबकि इसका संचरण मुख्य तौर पर मच्छरों से हो रहा है। एक अध्ययन के अनुसार चीन में स्थानीय रूप से पाले गए सूअरों में वायरस के विरुद्ध एंटीबॉडी पाई गई है, जिसका अर्थ है कि इस वायरस ने चीन में स्थानीय स्तर पर प्राकृतिक चक्र स्थापित कर लिया है और इस वायरस में मच्छरों के माध्यम से सूअर तथा अन्य जानवरों की आबादी में फैलने की अक्षमता है। शोधकर्ताओं के अनुसार कैट क्यू वायरस की उपस्थिति सर्वप्रथम 2004 में सामने आई थी और आर्थ्रोपोड जनित वायरस की श्रेणी वाले इस वायरस में मनुष्यों और पशु प्रजातियों को संक्रमित करने की अक्षमता है। क्रीमियन कांगो हेमोरेजिक फीवर या कांगो फीवर क्या है? व्हाट इज क्रीमियन कांगो फीवर और कांगो फीवर? तो क्रीमियन कांगो हेमोरेजिक फीवर, जिसे आमतौर पर कांगो फीवर के नाम से जाना जाता है, मनुष्य में हायालोमा टिक के माध्यम से फैलता है। क्रीमियन कांगो हेमोरेजिक फीवर CCHF, commonly known as Congo fever, is transmitted to humans through the हाइलोमा टिक। CCHF एक व्यापक बीमारी है जो बुन्याविरेडे परिवार के टिक जनित वायरस अर्थात नैरो वायरस से होती है। अतः यह एक विषाणु जनित रोग है और इसके लक्षण CCHF के शुरुआती लक्षणों में बुखार, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द, उल्टी, दस्त एवं त्वचा से रक्तस्राव शामिल हो सकते हैं। विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? When is World Heart Day celebrated? तो 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। हृदय रोगों, उनकी रोकथाम और उनके वैश्विक प्रभाव के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से विश्व भर में 29 सितंबर को हृदय दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस की स्थापना सर्वप्रथम 1999 में वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर की थी और यह दिवस सर्वप्रथम 2000 में आयोजित किया गया था। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं,
एक वो जो दुनिया के अनुसार खुद को बदल देते हैं और दूसरे वो जो खुद के अनुसार दुनिया को बदल देते हैं। अब फैसला आपको करना है कि आप दुनिया के अनुसार खुद को बदलोगे या अपने अनुसार दुनिया को बदलोगे। यह आपके ऊपर है, आपके कार्यों के ऊपर है। आप किस बात पर हार मानते हैं और किस बात पर आप सफलता के लिए हर किसी से लड़ जाते हैं, यह डिपेंड आप पर करता है। फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।